SSC guys. First of all, congratulations. You have completed 2 lessons in Maths 1. In this bad situation also, you guys are studying. That is good. Keep study these online lessons of mathematics because mathematics is the backbone of your SSC. Whoever student want to be best in their life, like scientist, mathematician, professor, MBBS, economist, CA, you all have to develop your maths and make your maths strong in SSC itself. And in this part of video, we are going to learn a word problem, जिसे हम शाब्दिक प्रश्न कहते हैं. ये शाब्दिक प्रश्न काफी टफ होते हैं. स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस में कन्वर्ट कैसे करें. So here I have explained in easiest way how to convert word problem into equation. So learn that word problem बहुत important होता है SSC में स्कोर करने के लिए, स्पेशली इन मैथ्स. जो स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम को लर्न कर लेता है वो स्टूडेंट आउट ऑफ मार्क्स यानी कि मैथ्स 1 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकता है. अगर कोई चीज स्टूडेंट्स को रोकता है तो वो होता है वर्ड प्रॉब्लम. तो बी श्योर गाइस, try to understand word problem as much as possible and try to solve maximum times. So guys, without talking here and there, directly go to Maths 1 problem set 2 word problems, sum number 9 to 15. Let's go. क्वेश्चन नंबर 9 है. जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन. इसमें शर्त दिया है, कंडीशंस हैं. सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम कंडीशंस के साथ आते हैं. आपको उन शर्तों को और कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना होता है और इक्वेशन फॉर्म करना होता है. तो यहाँ पर पहला कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मूलों का योग दिया है. इसका मतलब 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. इनके 2 रूट्स को प्लस करने पर, एडिशन करने पर 5 होता है. तो सपोज कर लेते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा है. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमने माना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल, एक मूल अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है. तो उसको लिख लेंगे हम. वर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करना है इसको, जैसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर 5 होता है. एज यू कैन सी क्वेश्चन में दिया है. और सम ऑफ द क्यूब ऑफ रूट्स बिकम्स 35. इसका मतलब रूट को घन करके एडिशन करने पर मूलों के घन का योग, यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स करने पर 35 होता है. ये हमारा दूसरा कंडीशन है. तो लेट्स राइट सेकेंड कंडीशन. तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इट बिकम्स 35. तो ये 35, ये हमारा दूसरा कंडीशन है. अब ये जो दूसरा कंडीशन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको फॉर्मूले के साथ एक्सपांड करने पर, जो कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा. तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने लगाया. अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू एज पर दी क्वेश्चन 35 दिया हुआ है, यू कैन सी. तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की जगह पर 35 लिख लेंगे इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू है 5, यू कैन सी हियर. तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 5 लिख लेंगे एंड 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर अगेन 5 हमें लिखना है अंडर ब्रैकेट 5. सो हमारे पास जो वैल्यू नहीं है वो अल्फ़ा इंटू बीटा का नहीं है, इसी से हमारे 2 मूल निकलेंगे. तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया. 5 का क्यूब 125 माइनस 5 3 ज़ा 15 अल्फ़ा बीटा. इसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, सारे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे एंड माइनस 15 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ माइनस 15 अल्फ़ा बीटा. माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया एंड यू हैव नाउ 90 अपॉन 15 इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया
6 या 15 6 या 90 होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया। नाउ वी आर हैविंग अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से एज पर द इक्वेशन, तो फॉर्म इक्वेशन कर लेंगे एंड जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो लेट्स राइट इक्वेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा फॉर्मेट है। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर इसका वैल्यू है 5। हमें पता है एज पर द कंडीशन और हमने इसको कैलकुलेट भी किया हुआ है। यू कैन सी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5, दैट इज़ 5 गिवन। ठीक है, तो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 5x प्लस हमने अल्फ़ा इंटू बीटा अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 6। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ योर इक्वेशन। तो हमने वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे और रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो कर देंगे। तो दिस इज़ योर आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। सम नंबर 10, ये ओमिटेड है दिस ईयर ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। आप इसके सॉल्यूशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हायर एम रख रहे हैं जैसे कि 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स 1 में, वे स्टूडेंट ज़रूर इस सम को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और सॉल्व करें। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम, सम नंबर 11। ये सम दो लोगों मुकुंद और सागर के पास पैसे हैं और पैसों के डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो पैसों का डिफरेंस क्या है, लेट्स मान लेते हैं कि मुकुंद के पास, इन द क्वेश्चन इज गिवन मुकुंद हैज़ 50 रुपीज़ मोर, तो सागर के पास x मान लेते हैं, तो मुकुंद के पास हो जाएगा x प्लस 50 एज पर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो सपोज सागर हैज़ x रुपीज़, सो मुकुंद विल हैव x प्लस 50। तो सेकेंड कंडीशन इज गिवन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट मीन्स मुकुंद के पास जो मनी है एंड सागर के पास जो मनी है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका मतलब गुणनफल है, 15,000 रुपीज़ है। सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू x प्लस 50 एंड x, इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा। लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंड फॉर्म इक्वेशन। तो इसको गुणा कर लेते हैं और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा x प्लस 50 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करने पर दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 50x एंड 15,000 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो ये माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको फर्दर रिड्यूस किया नहीं जा सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास का वैल्यू 1 है। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। 15,000 को हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है और उसका जो डिफरेंस है वो 50 आना चाहिए एंड इट इज़ प्रीटी सिंपल, दैट इज़ 150 इंटू 100, इट बिकम्स 15,000 एंड माइनस 100 एंड 150 प्लस कर देंगे तो दैट बिकम्स प्लस 50। सो एडिशन करने पर प्लस 50 एंड मल्टीप्लाई करने पर 15,000 आ रहा है एंड ये हमने फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। ये दो पार्ट बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 150 का एंड माइनस 100 माइनस 15,000 का। इसमें x हमारा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 150 अंडर ब्रैकेट बचेगा, माइनस 100 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 150। सो यहाँ पर इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन के एंड में पहुँच चुके हैं। अब हमें पार्ट कर देना है, x माइनस 100 एक पार्ट हो जाएगा एंड दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू माइनस 150। यहाँ पर जो हमने सागर का मनी माना है, मनी नेवर बिकम्स नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर 150 जो माइनस में है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मनी कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए x का वैल्यू हम 100 लेंगे। तो सागर हैज़ 100 रुपीज़ एंड मुकुंद के पास दैट इज़ x प्लस 150, इसका मतलब 100 एंड प्लस 50 दैट इज़ 150 रुपीज़। डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, सागर के पास 100 रुपये हैं और मुकुंद के पास होंगे सागर से 50 रुपये ज़्यादा, इसका मतलब 150 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। आई होप गाइस आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है।
आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को, बहुत आसान होता है। वंस एक बार इक्वेशन बन गया, उसके आगे सॉल्यूशन आपके बहुत इजी हैं। सो सिमिलर वे, लेट्स गो टू सम नंबर 12। ये वर्ड प्रॉब्लम है दो संख्या, दैट मीन्स देर आर टू नंबर्स जिनका डिफरेंस दिया हुआ है कंडीशन 1 में। 120 उनका डिफरेंस है, बड़ी संख्या एंड छोटी संख्या। तो यहाँ पर दो संख्या हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या। आप बड़ी संख्या छोटी संख्या भी मान सकते हैं, आप ए और बी किसी को भी मान सकते हैं, बड़ी को ए छोटी को बी, या छोटी को ए बड़ी को बी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर स्मॉल पहले लिखा हूँ, इसलिए स्मॉल को ए लेता हूँ और बिगर को बी लेता हूँ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सम है फ्रेंड्स, स्पेशल सम है। आप जैसे देख सकते हैं स्टार है, तो लेट्स टेक स्मॉल नंबर ए, बिगर नंबर बी। एज पर द कंडीशन, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका मतलब वर्ग का अंतर। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करते हैं तो डिफरेंस आता है। तो हम बिगर संख्या दैट इज़ बी है, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 120 है। तो ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। इसका मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर करना है, वो बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर। सो हियर वी कैन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर दैट इज 2b। तो ये हमारा कंडीशन सेकंड है। सो वी हैव, दोनों कंडीशन हमारे पास हो गए हैं। ए स्क्वायर की जगह पर हमें 2b लिखना है, तो हम ले लेते हैं पहले कंडीशन को। तो बाय कंडीशन 1, जिसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो वी कैन राइट हियर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 120, एंड फर्दर वी कैन राइट ए स्क्वायर की जगह पर 2b। तो यहाँ पर क्योंकि सेकंड कंडीशन में ए स्क्वायर की जगह पर 2b है, कहाँ से आया ये ए स्क्वायर की जगह पर 2b? यहाँ पर सेकंड कंडीशन से। सो वी कैन सॉल्व दैट बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 120 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 120 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन के मेथड से, तो 120 आ जाता है, 12 10 जा 120 होता है, एंड 12 माइनस में आएगा एंड 10 प्लस में आएगा, तो माइनस 12 10 जा 120। तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 10b माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ फैक्टराइजेशन। दो पार्ट हमारे बन गए हैं, b कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 12 प्लस 10 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए b माइनस 12 अंदर ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ पर b प्लस 10 अलग हो गया, b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर b इक्वल्स टू आ गया माइनस 10 एंड b इक्वल्स टू आ गया 12। तो यहाँ पर माइनस वाला जो आंसर आया है उसको हम मानेंगे नहीं, बिकॉज जो संख्या है उनका जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया है कंडीशन 2, वो स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर नेवर बिकम्स नेगेटिव। इसलिए हम b के नेगेटिव आंसर को एलिमिनेट कर देंगे और b बराबर 12 को आंसर लेंगे, क्योंकि वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इसलिए b इक्वल्स टू 12। सो हमारे पास b आ गया बाय कंडीशन 2, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b है, सो दैट हमारे पास b का आंसर है, b का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 12 दैट इज़ 24 हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 24, बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे इसको, तो प्लस माइनस अंडर रूट 24 होगा, क्योंकि रूट को अंडर रूट करने पर प्लस माइनस में वैल्यू आएगा। तो ए का वैल्यू हमारा हो गया प्लस माइनस 24। तो दोज नंबर्स आर, एक तो b का 12 ही रहेगा एंड a दो नंबर आ जाएंगे प्लस 24 और माइनस 24। सो दोज नंबर आर, एक आप लिख सकते हैं 12, 24 प्लस में, एंड दूसरा हम लिख सकते हैं 12, माइनस 24। सो दीज आर योर आंसर। आपके ये दो आंसर आ गए।
इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, √24 को 4√6 भी लिख सकते हैं, बट दिस इज़ योर आंसर हियर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर रंजना, ये बहुत ब्यूटीफुल सम है। रंजना कुछ ऑरेंज को कुछ स्टूडेंट्स में बांटना चाहती है और टोटल ऑरेंज उसके पास है 540। 540 ऑरेंजेस उसके पास है। स्टूडेंट्स कितने हैं हमें पता नहीं है, और कितना ऑरेंज वो बांटना चाहती है वो भी हमें पता नहीं है, बट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ईच ऑरेंज जो बांटेगी, जैसे 10 ऑरेंज बांटा, 12 ऑरेंज बांटा, 8 ऑरेंज बांटा, इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज आता है। इसका मतलब प्रत्येक को दिए गया ऑरेंज को अगर हम लिख लेते हैं, प्रत्येक को जो संतरे दिए मल्टीप्लाई बाय विद्यार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंज, दैट इज संतरों की संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यही फॉर्मूला होता है क्वांटिटी के केस में। कभी भी क्वांटिटी दिया होगा, आपको इस तरीके के फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। विद्यार्थियों की संख्या को पूछा गया है, प्रत्येक संतरे कितने दिए हमें पता नहीं है, इसलिए हम x ले लेंगे। तो यहाँ पर माना सपोज ईच स्टूडेंट्स को वो x नंबर ऑफ ऑरेंज देती है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज हमारे पास 540 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पर अपनी जगह पर रहेगा ये, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज 540 हो जाएगा एंड x आ जाएगा अपॉन में। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक को दिया गया संतरा x अपॉन में आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑरेंज ऑलरेडी दिया हुआ है 540 अपॉन x, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है, दैट इज़ 540 अपॉन x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ा देते हैं, दैट इज़ स्टूडेंट की संख्या 30 ज़्यादा कर देते हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंज प्रत्येक को 3 कम मिलेंगे एज पर दी क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं, अगर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 540 अपॉन x, इसको अगर 30 बढ़ा देते हैं, 540 अपॉन x जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर बढ़ा देते हैं हम, दैट इज़ 540 अपॉन x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको हम 30 बढ़ा देते हैं, तो प्रत्येक को मिलने वाला जो संतरा है वो 3 कम मिलेगा। दैट मीन्स ईच विल गेट 3 ऑरेंजेस लेस। तो हम यहाँ पर कर देंगे सेम x-3 और 540 में से ईच को मिलेंगे x-3 लेस। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द ब्यूटीफुल, या फिर आप कह सकते हैं ट्रिकीएस्ट सम। तो आप इसको प्लीज़ देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसको कई सारे गाइड में, बुक में किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज़ ईजीएस्ट वे। तो यहाँ पर हमने x-3 क्यों किया? क्योंकि ईच विल गेट 3 ऑरेंज लेस, प्रत्येक को 3 ऑरेंज कम मिलेंगे। तो हो गया 540 अपॉन x-3, 540 नंबर ऑफ ऑरेंज और प्रत्येक को मिलने वाली संख्या ऑरेंज की x-3। और इस तरफ आएंगे राइट हैंड साइड में, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको 30 बढ़ाने पर बोला है, दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय 30। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन एंड सी हाउ वी विल गेट आंसर। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे ऑफ सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अदर सॉल्यूशंस या गाइड के सॉल्यूशंस के साथ। तो लेट्स सी एंड सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट। 540 अपॉन x-3 इक्वल्स टू 540 अपॉन x जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कंडीशन के हिसाब से थे एंड प्लस 30। तो लेट्स सॉल्व दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं जो 540 अपॉन x-3 एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को हम LCM कर सकते हैं, या फिर 540 अपॉन x है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ 30x अपॉन x। नाउ राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ रखना है अभी फ़िलहाल के लिए 540 अपॉन x-30। एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक डिनोमिनेटर आ जाएगा और ऊपर का एडिशन पे चले जाएगा 540 प्लस 30x अपॉन x। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा। तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर 540 से, और x-3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर 540 प्लस 30x से, दैट बिकम्स 540 इंटू x
540x एंड 540 प्लस 30x अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई x माइनस 3 को डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इट विल बिकम 540x माइनस 1620 प्लस 30x स्क्वायर माइनस 90x. अब इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे सारे नंबर को और वेरिएबल्स को. तो लेट्स चेंज द प्लेसेस. तो यहाँ पर इक्वल्स टू 30x स्क्वायर पहले आ जाएगा एंड माइनस 540 से 540 ये कट गया. कैसे कटा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंड यहाँ पर माइनस 90x माइनस 1620. पूरे के पूरे वैल्यू को हम एक्सचेंज कर देंगे. इसमें साइन का चेंजेस नहीं होगा. जीरो लेफ्ट हैंड साइड एंड पूरा का पूरा वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर. सो ये हमारा आ गया इक्वेशन. इस इक्वेशन को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं. 1620 के फैक्टर को ढूंढ के भी सम को किया जा सकता है. बट लेट्स रिड्यूस द सम. 0 से 0 एलिमिनेट हो गया एंड 3 से डिवाइड हो गया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12 54 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज़ द रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल्स टू 0. इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 54 को 6 9 ज़ा 54 होता है एंड 6 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है. तो लेट्स सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो हियर 9 6 ज़ा 54 होता है एंड माइनस 9 प्लस 6 होगा. सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इक्वल्स टू 0. तो हमने ये फैक्टर कर दिया. x कॉमन आ गया. x माइनस 9 प्लस 6 कॉमन. x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो हियर x प्लस 6 अंडर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो हियर x बराबर माइनस 6 एंड x इक्वल्स टू 9. सो x बराबर 9 है. नंबर ऑफ ऑरेंजेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ ऑरेंज होते ही नहीं है. इसलिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस नेवर बिकम नेगेटिव. संतरों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती. इसलिए x इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर. बट क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पहले कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 540 अपॉन x. सो लेट्स टेक x इज इक्वल टू 9 एंड कैलकुलेट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स थे. तो हमने निकाला है कि ईच स्टूडेंट्स गेट्स 9 ऑरेंजेस. प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक विद्यार्थी को 9 संतरे मिलते हैं. तो इस 9 संतरे से यानी कि 9 संख्या से टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज दैट इज़ 540 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे कितने स्टूडेंट्स थे वो मिल जाएंगे. सो लेट्स कैलकुलेट इट. सो हमारे पास है क्या? इसके पहले हमने सपोज किया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या हमारे पास आ चुकी थी दैट इज़ 540 अपॉन x. यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 540 अपॉन x. तो वी कैन कैलकुलेट बाय कंडीशन 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो लेट्स गो एंड कैलकुलेट इट. तो ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाले संतरे की संख्या मल्टीप्लाई बाय विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल संतरे की संख्या. तो ईच ऑरेंज हमारे पास आ गया है. ईच नंबर ऑफ ऑरेंज 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स equals to 540. So here number of students equals to 540 upon x that is 540 upon 9. तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट तरीके से आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए. आप इसको ईजिली डायरेक्टली 2 स्टेप में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं. सो आंसर निकालने के बाद आप आंसर को रेक्टेंगल में प्रेजेंट करें क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मिनिमम आपको 3 मार्क्स देता है और मैक्सिमम 4 मार्क्स. सो गाइस गुड लक. अभी आते हैं सम नंबर 14 में. ये सम आपका एक रेक्टेंगल दिया है, खेत है, फील्ड है, रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है. रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है. तो ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई और लेंथ मतलब लंबाई. तो यहाँ पर हमने लिख लिया. अब कंडीशन है
वी कैन सी जो मिस्टर दिनेश है, इनका एग्रीकल्चरल फार्म है, खेत है, एंड इसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 टाइम्स एंड प्लस 10 है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी से 10 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब हम अगर ब्रेड्थ को x ले लेते हैं तो लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 10। सिंपल है पहला कंडीशन। तो सपोज जो ब्रेड्थ है उसे हम x ले लेते हैं और एज पर फर्स्ट कंडीशन जो लेंथ है वो हो जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 10। मतलब ब्रेड्थ का 2 टाइम्स एंड प्लस 10 है, यानी कि 10 अधिक है। तो ये हमारा हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गया इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब सेकंड कंडीशन है कि इसके अंदर एक स्क्वायर यानी कि वर्गाकार पानी की टंकी बनाई गई है और इसका जो पानी का टंकी है जो स्क्वायर रूप में है, इसका जो साइड है यानी कि भुजा है वो ब्रेड्थ से 1/3 है जो पानी का टंकी बनाया है। तो इसका जो भुजा है स्क्वायर है इसलिए सारे के सारे साइड सेम होंगे। तो ये जो साइड है x/3 हो जाएगा क्योंकि x इंटू 1/3 यानी कि x/3 होता है। तो ये कंडीशन है कंडीशन 2। कंडीशन 2 इनकम्प्लीट है। कंडीशन 2 में फर्दर एडिशन है कि एरिया जो क्षेत्रफल है खेत का और पानी की टंकी का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो दैट इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज़ पानी की टंकी का एरिया है वो 20 गुना ज़्यादा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, यानी कि खेत 20 गुना बड़ा है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि पानी का टंकी है उससे खेत 20 गुना ज़्यादा है। तो पानी की टंकी को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खेत के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स एरिया जो रेक्टेंगल फील्ड है उसके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंडीशन। अब बहुत आसान हो जाएगा। हमें एरिया जो कि रेक्टेंगल का एरिया उसका फॉर्मूला L/B और स्क्वायर का एरिया दैट इज़ साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग जो कि 20 टाइम्स है। ये सिंपल कंडीशन है। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2x प्लस 10 एंड ब्रेथ है x एंड 20 मल्टीप्लाई बाय जो कि कंडीशन है एरिया का साइड का स्क्वायर, साइड है x/3 का स्क्वायर। नाउ इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा। तो लेट्स सॉल्व एंड मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट आंसर। 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x एंड x/3 मल्टीप्लाई बाय x/3 दैट इज स्क्वायर है इसलिए एंड इंटू 20। सिंपली x का मल्टीप्लाई जो लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 20। सो हियर ट्रांसपोर्ट करना होगा हमें, यानी कि सरल करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करने होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सिंपली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं। जो राइट हैंड साइड x स्क्वायर अपॉन 9 है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट बिकम्स 18x स्क्वायर प्लस 90x एंड यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 20x स्क्वायर। सो हियर 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90 इक्वल्स टू 0। सारा ट्रांसपोर्ट हो गया। सो 18 माइनस 20 दैट इज माइनस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 90 प्लस यहाँ पर c के पोजीशन पर कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने 0 लिखा इक्वल्स टू 0। सो हियर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पहला जो पद है वो माइनस नहीं होता पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गया प्लस 2x स्क्वायर माइनस 90 एंड प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सो हियर इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इसको फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि c के पोजीशन पर 0 है। इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले मेथड को यूज़ करेंगे। तो लेट्स यूज़ फार्मूला मेथड। उसके लिए a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -90 एंड c का वैल्यू है 0। सो सबसे पहले फार्मूला मेथड के लिए हमें b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करना होगा। तो लेट्स कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की जगह पर -90 है तो बाय फार्मूला मेथड यहाँ पर टॉप में हम लिख देंगे वी विल बी यूजिंग सूत्र विधि। सो यहाँ पर -90 का स्क्वायर हो जाएगा एंड -4 इंटू ए की जगह पर 2 इंटू सी की जगह पर 0। तो यहाँ पर -90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100 यानी कि प्लस में आ जाएगा एंड -4 इंटू 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, देर इज़ नथिंग। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ गया हमारे पास 8100। लेट्स यूज़ फार्मूला।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज़ द फॉर्मूला। इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे, माइनस 90 दैट इज़ माइनस माइनस बी मतलब माइनस माइनस 90 प्लस माइनस अंडर रूट 8100 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 दैट इज़ 2 इंटू 2, सो हियर माइनस इंटू माइनस प्लस 90 एंड प्लस माइनस 8100 को अंडर रूट करने पर 90 आएगा, प्लस माइनस 90 अपॉन 2 टू जा 4। हियर एक पार्ट आ जाएगा 90 प्लस 90 अपॉन 4 एंड दूसरा पार्ट आ जाएगा 90 माइनस 90 अपॉन 4। हियर 0 अपॉन 4 नथिंग, दैट बिकम्स होल 0 अनडिफाइंड, सो हियर 180 अपॉन 4, सो इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा एंड 4 5 जा दैट इज़ 180, 4 45 जा, तो x का वैल्यू आ गया 45। सो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 45, जो कि हमने सपोज किया था x क्या है कि x हमने सपोज किया था चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमारे पास आ गया 45 यूनिट एंड लेंथ आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज 2 इंटू 45 प्लस 10 एंड चौड़ाई दैट इज ब्रेड्थ बराबर x दैट इज 45 आ चुका है, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ लिख सकते हैं। सो हियर ये हो गया रेक्टेंगल का लेंथ 2 इंटू 45 दैट इज 90 प्लस 10 दैट इज 100 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया नहीं है तो यू कैन राइट 100 यूनिट एंड breadth is equal to x that is 45 unit. So this is the answer. So these are length and breadth. Let's go to next sum. ये sum work and time का है। तो यहाँ पर नल है, टैप्स है जो वर्क करते हैं, यानी कि पानी भरा जाता है एक बाल्टी में या टैंक में और टाइम लगता है उसके लिए। इसके लिए हम इन्वर्स प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं, प्रतिलोम अनुपात को। तो यहाँ पर स्टार कर लेना, जब भी वर्क और टाइम के रिलेटेड सम आएंगे जो भी इक्वेशन बनेगा वो आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो लेट्स सी फर्स्ट कंडीशन। प्रश्न में दो नल दिए गए हैं, दैट मीन्स एक बड़ा नल है एक छोटा नल है, बिग टैप एंड स्मॉल टैप। तो देर आर टू टैप्स, वन इज़ बिगर अदर इज स्मॉलर। डेफिनेटली स्मॉलर को ज़्यादा टाइम लगेगा और बिगर को कम टाइम लगेगा एज पर द कंडीशन। दोनों नल से भरते हैं तो 2 घंटे में लगते हैं, अकेले छोटे नल से भरते हैं तो बड़े नल से 3 घंटे अधिक लगते हैं। दैट मीन्स छोटे नल को 3 आवर्स ज़्यादा लगता है बड़े नल के कंपैरिजन में। तो बिग टैप जो है उसको x अगर लगता है तो स्मॉल टैप को टाइम लगता है x प्लस 3 आवर ज़्यादा। तो हमने आवर्स ले लिया है टाइम, बड़े को x छोटे को लगता है x प्लस 3, ठीक है। ये हमने कंडीशन ले लिया, सपोज कर लिया। अब हमें जाना है दूसरे कंडीशन में, इन दोनों को मिल के भरने पर 2 घंटे में पूरा हो जाता है। दैट मीन्स है इसका हमें इन्वर्स, क्योंकि टाइम और वर्क से रिलेटेड है इसलिए दोनों को मिलकर अगर करते हैं तो 2 आवर्स लगता है, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। तो इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन में रखेंगे क्योंकि आवर्स से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड सम है, इसलिए 1/x यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात लेंगे हम। ये पहले ही मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। दोनों को मिल के भरते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, इसलिए 1/x एंड छोटा वाला टाइम लगता है 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आप आंसर पा सकते हैं बिग टैप को कितना टाइम लगेगा एंड स्मॉल टैप को कितना टाइम लगेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसे हमें एलसीएम करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो लेट्स राइट क्वेश्चन हियर and solve that 1/x plus 1/x plus 3 equals to 1/2. Let's solve by LCM. So here LCM कर लेंगे, x plus 3 बन जाए x plus 3 plus x बन जाए x and whole upon आ जाएगा x square plus 3x, क्योंकि x into x plus 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर तिर्यक गुणा आप लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा करने पर हिंदी में
हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम इसको देखते हैं वो अपने मीडियम के अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 6 + 2x इक्वल्स टू x² + 3x। ट्रांसपोर्ट करना है, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट नाउ, तो -x² हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x² राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, एंड +x + 6 इक्वल्स टू 0। इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑल द वे, एंड ये बन जाएगा x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। बारिश हो गई फ्रेंड्स, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा 3 × 2 = 6 -3 + 2 हो गया, तो हियर x² - 3x + 2x - 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम दो पार्ट कर देंगे, x कॉमन आ जाएगा, x - 3 एंड +2 बाहर आ जाएगा, x - 3 इक्वल्स टू 0। सो हियर आपके पास आंसर आने ही वाला है। तो x + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x - 3 अदर ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3। x जो हमने टाइम लिया था, ठीक है, टाइम लिया था बड़े नल से लगने वाला, इसलिए टाइम नेवर बिकम्स नेगेटिव। ओके, तो टाइम नेवर बिकम्स नेगेटिव, इसलिए x इक्वल्स टू -2 ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है बड़े नल को हमने लगने वाला टाइम लिया था x, इसलिए जो बिगर टैप है उसको टाइम लगेगा x और एंड छोटे वाले को लगेगा x + 3, दैट मीन्स x का वैल्यू है 3, 3 + 3 6 आवर्स। तो लेट्स राइट आंसर, बिगर टैप क्या लगने वाला समय या टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक या बाल्टी, ठीक है, या टाइम टेकन बाय टैप्स। बिग टैप विल टेक x, दैट इज 3 आवर, एंड स्मॉल टैप विल टेक 3 + 3, दैट इज x + 3। वी आर हैविंग हियर x + 3, इसलिए x मतलब 3 एंड 3 + 3 6 आवर्स। तो these are answer. I hope you understood each and every word problem. Practice well all the sums, like it, subscribe and share with your friends.